प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आपकी कक्षा से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए जाएं आपको तुरंत मिल जाए और आप अच्छे से अच्छा नंबर अपने परीक्षाओं में ले आएं। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 7 यूपी बोर्ड विषय विज्ञान के पाठ 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु का अभ्यास प्रश्न। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग हल करेंगे, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, है ना, मैचिंग करने वाला हो गया और ऑप्शनल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको आपको किताब में ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न 1 का क जो प्रश्न है, साइट्रस नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तीसरा वाला विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, ख प्रश्न है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? नीम, सिनकोना, कपास और सर्पगंधा। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा वाला होगा, सिनकोना। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। नीम, कपास, जूट और नारियल। तो कपास, जूट और नारियल इन तीनों से रेशा प्राप्त होता है और नीम से रेशा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है अनाजों में, दालों में, फलों में और सब्जियों में। तो इसका सही उत्तर है दालों में। ठीक है ना। अब प्रश्न 2 की हम लोग बात करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति। क है, हरी सब्जियों में से विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ये विटामिन और खनिज लवण आपको भरना है। ख है, मच्छरों से डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया रोग फैलते हैं। ठीक है, तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया ये भरने हैं आपको। ग है, शार्क, यही आपको फिल करना है। मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है। ठीक है, अगला है, मधुमक्खियों से शहद तथा मोम मिलता है। तो ये मोम जो है ये भरना है। ठीक है, अगला प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, क है, इसमें मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो ये गलत है। ठीक है ना। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, लाख पौधे से प्राप्त होता है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। कीड़े से प्राप्त होता है जंतु से। कुत्ता घर की चौकीदारी करता है। सही है। और 5वां, सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं। नहीं, बहुत सारे हानिकारक भी होते हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं, इसका उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो उत्तर है इसका, हल्दी का प्रयोग खाने के अलावा औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न 5, किन्हीं 2 हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए, वे हमें किस प्रकार हानि
पहुंचाते हैं। अब इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हानिकारक पौधों की बात करेंगे, ठीक है ना। हानिकारक पौधों, दो पौधों का नाम लिखना था, तो भांग और कवक, भांग और कवक ये दो पौधे हो गए, ठीक। अब आगे हम यहाँ पे खड़ी पाई देंगे कवक के बाद, उसके बाद लिखेंगे भांग में मादक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके सेवन से स्वास्थ्य को, यहाँ पे हो नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा को, ठीक है, को रहेगा यहाँ पे, हानि पहुँचती है और हृदय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। फिर कवक से मनुष्यों में दाद, खाज व, यहाँ पे वह होगा, वे नहीं होगा, वह केवल रहेगा, ठीक है, वह गंजापन की बीमारी हो सकती है। अब हम बात करेंगे हानिकारक जंतुओं की, ठीक है, हानिकारक जंतु की। तो दो हानिकारक जंतु हो गए, सांप और टिड्डी। इसके बाद खड़ी पाई लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे कुछ सांप विषैले होते हैं जिनके काटने से प्राणियों की मृत्यु हो सकती है। टिड्डियाँ करोड़ों की संख्या में दल बनाकर फसलों पर हमला करती हैं और सारी की सारी फसल चट कर जाती हैं। कभी कभी टिड्डियों का हमला भी अकाल का कारण बन सकता है। ये इतना उसका उत्तर है, ठीक है। अगला है प्रश्न 6। नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, इसके विभिन्न भागों का क्या उपयोग है, लिखिए। इसका उत्तर इस तरीके से हो जाएगा। नीम में एंटीसेप्टिक और ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। नीम के पेड़ के विभिन्न भागों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पेड़ के सभी भाग जैसे पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोग और दंत चिकित्सा विकारों के इलाज के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम की पत्ती और हल्दी का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग जैसे दाद, एक्जिमा और खुजली का इलाज करने में मदद करता है। इसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। नीम का तेल व बीज कुष्ठ रोग और पेट के कीड़े के उपचार के लिए किया जाता है। नीम के बीज और पत्ते मलेरिया के उपचार में भी सहायक होते हैं। नीम के फल फूल का प्रयोग पित्त को कम करने, कफ, बवासीर, मूत्र विकार, नाक से खून बहना, नेत्र रोग, घाव, कुष्ठ रोग और पेट के कीड़े के इलाज के लिए किया जाता है। नीम की छाल का प्रयोग पेट और आंतों में अल्सर, त्वचा रोग, दर्द और बुखारों में किया जाता है, ठीक है ना। अब प्रश्न 7 है, रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसको रेशम कीट का लार्वा अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है, ठीक। अब हम लोग प्रश्न 8 की बात करेंगे। किन्हीं 5 लाभदायक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, ठीक है। तो 5 लाभदायक पौधा आम, कपास, नीम, तुलसी, सागौन। इन पौधों से हम क्रमशः फल, ईंधन, रेशे, औषधियाँ और इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। 5 लाभदायक जंतु गाय, भैंस, बकरी, मधुमक्खी, रेशम। इन जंतुओं से हमें क्रमशः दूध, मांस, शहद, दवाइयाँ और वस्तु प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न 9 की। जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। उत्तर है जंतु हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। इनसे हमें अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, घर की सुरक्षा
आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। भेड़, बकरी तथा मुर्गे से मांस मिलता है। मुर्गे और बतख से अंडे भी मिलते हैं। मधुमक्खी के छत्तों से हमें शहद व मोम मिलता है। इसी प्रकार जलीय जीवों में मछलियों से भी हमें खाद्य पदार्थ मिलता है। रेशम से हमें वस्त्र बनाने के लिए रेशा प्राप्त होता है। हमें लाख कीट से मिलने वाले लाख से चूड़ियाँ, बटन, खिलौने आदि अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। कुत्ता हमारे घर और देश की सुरक्षा करता है। बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट का उपयोग सामान की ढुलाई और सवारी के लिए किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जंतु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी तरह की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वे हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं, अतः वे हमारे लिए लाभदायक हैं। ठीक है बेटा, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो प्रश्न और उत्तर है केवल, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये सब आपको कॉपी में नहीं लिखना है, उसको केवल बुक में करना है। थैंक यू।